Hey guys, how are you all? Let's start our new lecture, which is lecture 2 on differentiation. लास्ट टर्न पे हमने देखा था, यानी कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था डिफ्रेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस. ओके, तो उसमें एक क्वेश्चन था जिसको मैंने होमवर्क एज अ होमवर्क दिया था. तो क्वेश्चन वाज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टी प्लस 1/t, राइट. ये हमारे पास गिवन था इफ करके. ओके, एंड इसके साथ गिवन था x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, राइट. ये वैल्यूज हमें गिवन दिए थे, तो हमें पता करना था व्हाट विल बी dy/dx. तो क्वेश्चन वॉज dy/dx क्या होगा. तो इम्प्लिसिट फंक्शन में हमने देखा था कि जो पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो y है और x है, ये डिफाइंड नहीं होता है, बहुत ही ढंग से नहीं उसमें एक्सप्रेशन में दिया होता है कि किस तरीके से y x पर डिपेंड है और x किस तरीके से इंडिपेंडेंट फंक्शन है. तो ये एग्जैक्टली हमें क्लियरली उसमें दिया नहीं होता है, राइट. तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों फंक्शंस यानी जो हमारे पास दो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, इन दोनों एक्सप्रेशन से हमें t को एलिमिनेट करना पड़ता है. लास्ट टाइम पे मैंने यही बताया था लास्ट वीडियो में कि t को एलिमिनेट करते हैं जो एक्स्ट्रा वेरिएबल मिलता है, और इन्हीं दोनों में हम x और y में एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं. पहला तरीका ये होता है. दूसरा तरीका होता है कि अलग अलग निकाल लेते हैं, dx/dt निकाल लेते हैं और dy/dt निकाल लेते हैं, और उसके बाद हम dy/dx निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर देते हैं. ओके, dy/dt अपॉन dx/dt, राइट. तो दो तरीका हो सकता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसको एलिमिनेट ही कर लेते हैं क्योंकि यहाँ एलिमिनेशन काफ़ी आसान है. तो t प्लस 1/t, तो क्या करेंगे, यहाँ पर अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, फर्स्ट इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, राइट. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा, t प्लस 1/t का स्क्वायर. तो अगर हम स्क्वायरिंग करें तो इस तरफ राइट हैंड साइड मिलेगा t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2, राइट. और यहाँ पर मिलेगा x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर. ओके, तो ये वैल्यू मिल रहा है. अब यही जो हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर मिला. ओके, तो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर जो मिला है, इसमें हम इस वैल्यू को हम इसमें डाल देंगे, राइट. तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा x पावर 4 प्लस वाई पावर 4. तो इसको हम आगे लिख लेते हैं. सो प्रीवियस इक्वेशन वॉज x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस 2x पावर 2 y पावर 2 एंड इक्वल्स टू, तो यहाँ पर क्या था, t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर. तो इसके प्लेस पर क्या रखेंगे, x पावर 4 प्लस वाई पावर 4. तो यहाँ पर हम रख देंगे x पावर 4 प्लस वाई पावर 4, और इसके साथ था 2, राइट. तो हम यहाँ पर 2 रख देंगे प्लस 2. ओके, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ मिल जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2, राइट. तो अब यहाँ पर हमारे पास मतलब इक्वेशन सॉल्व होगी, कुछ ऐसा मिला है. तो इसको हम और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 1 मिल जाएगा दोनों तरफ 2 डिवाइड करने पर, राइट. तो हमें ये वैल्यू मिल गया. अब आगे जो है, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें, राइट, तो ये जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन मिला है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें दोनों तरफ, तो मिल जाएगा, देखो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा. तो दो फंक्शंस का अगर मल्टीप्लिकेशन है तो उसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा उसको मैंने बताया था, पहले फर्स्ट को एज इट इज लिख देते हैं. ओके, अब दूसरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, मतलब कि 2y मिल जाएगा और dy/dx मिल जाएगा, राइट. और प्लस क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, यानी कि सेकेंड फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 2x मिल जाएगा इक्वल्स टू 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, राइट. तो ये हमारे पास वैल्यू मिल गया. अब dy/dx क्या होगा, यहाँ से निकाल लो, कैलकुलेट कर लो. तो dx मिलेगा, ओके, dy/dx मिल जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2y, राइट. तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, और मिल जाएगा माइनस वाई इंटू 2 अपॉन एक्स इंटू 2y. तो यहाँ से हम y तो कैंसिल आउट हो चुका है, राइट. तो y जो है दैट इज़ कैंसिल्ड, तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y अपॉन एक्स मिल जाएगा.
ओके, तो ये मिल गया हमारे पास आंसर। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना मिला, -y/x। सो दिस इज आंसर, राइट। तो इस तरीके से इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि लॉगरिथमिक, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन मिलेगा। ओके, लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन वो क्या कंडीशंस होता है वो सब हम देखेंगे, क्या कंडीशन होते हैं डिफ्रेंशिएशन, राइट। तो जैसे मान लो अगर एक्सप्रेशन आपके पास दिया हुआ है y इक्वल्स टू fx पावर gx, ओके, ये एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन का हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा क्योंकि दो फंक्शन है और एक फंक्शन पावर में है दूसरे के, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो क्या करते हैं कि दोनों साइड हम लॉग ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ हो जाएगा log y इक्वल्स टू log fx पावर gx। तो gx जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, मिल जाएगा क्या, log fx, राइट। तो ये वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/y dy बाई डी एक्स मिलेगा। और इधर देखो दो फंक्शन मिल गया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो मिल जाएगा gx एज इट इज लिखो, log fx का डिफ्रेंशिएशन करो तो क्या होगा, 1/fx आ जाएगा, चेन रूल यही बोलता है। और अब fx का करो तो क्या होगा, f डैश x मिल जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज लिख दो और fx हो जाएगा इनटू g डैश x हो जाएगा, यानी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, राइट। तो ये तरीका हो गया। तो अब ये मिल गया हमें डी वाई बाई डी एक्स, तो y मल्टीप्लाई कर देंगे, y का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे फिर से। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं जब इस टाइप का फंक्शन हमें दिया हुआ हो डिफरेंशिएशन के लिए। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सी यू हैव y इक्वल्स टू log sin x base cos x, okay, so this is question and you have to find out what, dy by dx। तो तुम्हें dy by dx पता करना है और y इक्वल्स टू इतना गिवन है, राइट। तो क्या करोगे, बहुत आसान सा तरीका है इसको करने का। देखो पढ़े होगे लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जब log sin x अपॉन cos x होता है तो हम इसके बेस को जो है वो बदल के लिख सकते हैं। तो log इसको लिख सकते हैं log sin x अपॉन log cos x, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ बेस अब 10 हो गया, ठीक है, तो बेस दोनों का सेम है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी है। तो अब डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए अब देखो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के डिवाइड फॉर्मेट में है, यानी कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला फॉर्मूला, इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करना हो तो वो हमें यूज करना पड़ेगा। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं और डिवाइड में है तो डी वाई बाई डी एक्स करने के लिए क्या करते थे कि सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में है उसको ऊपर लिख देते थे और फिर जो न्यूमरेटर में है उसका डिफ्रेंशिएशन माइनस जो हमारे पास न्यूमरेटर में उसको एज इट इज लिख देंगे और डिनोमिनेटर वाले को डिफ्रेंशिएट कर देंगे और अपॉन में डिनोमिनेटर का पावर 2। तो यही रूल यहाँ पर यूज करेंगे, राइट। तो मिल जाएगा हमें log cos x एज इट इज लिखो, अब न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या मिलेगा 1/sin x इंटू साइन एक्स का क्या होगा cos x माइनस log sin x एज इट इज लिख दो, अब न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दो और डिनोमिनेटर को करो डिफ्रेंशिएट, तो मिल जाएगा 1/cos x इंटू माइनस साइन एक्स, राइट। तो ये हमारे पास वैल्यू मिला अपॉन log cos x का होल स्क्वायर, तो ये मिल गया इसका डिफ्रेंशिएशन, ओके। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot x और ये क्या होगा, ये भी cot x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको सॉरी दिस इज गोइंग टू बी साइन x अपॉन cos x मतलब tan x, तो प्लस हो जाएगा एक, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा cot x इंटू लॉग cos x, ओके। तो ये मिल जाएगा हमारे पास log cos x और यहाँ मिल जाएगा tan x इंटू लॉग साइन x प्लस में, ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा tan x इंटू लॉग में साइन x, ओके, अपॉन log cos x का स्क्वायर, ये मिल गया आंसर, राइट। तो ये तरीका होता है। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास एग्जाम्पल 2 है, सो इस एग्जाम्पल में गिवन है कि इफ y इक्वल्स टू x पावर x पावर x पावर x पावर एंड सो ऑन इन्फिनिटी, राइट। तो यू हैव टू फाइंड आउट डी वाई बाई डी एक्स, तो कैसे करोगे,
सो दिस इज क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, जैसे मैंने लास्ट में बताया था कि समुद्र वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओशियन जो है हम लेट कर लेंगे कि अगर एक बहुत बड़ा कोई, मतलब अगर तुम्हारे पास कोई समुद्र है, उस समुद्र में से एक या दो ड्रॉप ऑफ वाटर निकाल ले रहे हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो मैं एक ये एक्स इसमें से गायब कर दे रहा हूँ, बचा ये कितना क्या होगा, दैट विल बी वाई। तो वाई इक्वल्स टू एक्स पावर वाई, इसको लिख देंगे। अब दोनों तरफ लॉग ले लो, तो लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स पावर वाई, राइट। तो वाई लॉग एक्स मिल जाएगा। तो इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट मिला, इसी को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों साइड। तो क्या मिलेगा, लॉग वाई इक्वल्स टू वाई लॉग एक्स, राइट। तो अब डिफ्रेंशिएशन करो दोनों तरफ, तो 1/y मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और y इंटू फर्स्ट, अब वही फर्स्ट सेकंड मान लो, राइट। तो फंक्शंस है, तुरंत मान लेना चाहिए, और उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 1/x मिलेगा लॉग एक्स का, प्लस लॉग एक्स एज इट इज लिखो, और y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। तो अब देख रहे हो कि ये टर्म और ये टर्म दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो सकता है, तो 1/y माइनस लॉग एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज हम लोग कॉमन कर लेंगे, और y अपॉन एक्स मिल जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा y अपॉन एक्स इंटू 1/y माइनस लॉग एक्स, राइट। तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एलसीएम लेकर के y ऊपर भेज सकते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा, और 1 माइनस वाई लॉग एक्स हो जाएगा, राइट। तो ये तरीका होता है डिफरेंशिएशन करने का, y इक्वल्स टू एक्स पावर एंड सो ऑन इन्फिनिटी, ओके। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। नाउ नेक्स्ट इज पैरामेट्रिक फंक्शन। तो अगर आपके पास में पैरामेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, पैरामेट्रिक फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, राइट। तो पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए बहुत आसान है। सबसे पहले समझो कि पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, राइट। तो जैसे मान लो कि x अगर फंक्शन हो, ठीक है, x इज द फंक्शन ऑफ फाई टी, राइट, फाई टी का फंक्शन है, ओके, x इज द फंक्शन ऑफ t। तो एक फंक्शन है x विच इज फंक्शन ऑफ t, और y भी एक फंक्शन है विच इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t, ओके। तो ये साई टी है और ये फाई टी है। तो दो हमारे पास इक्वेशंस गिवन है, राइट। अब देखो x डिपेंड करता है t पर, y भी डिपेंड करता है t पर। तो सिंपल सी बात है कि ये ओवरऑल डिपेंडेंट है ना। तो अगर डिपेंडेंट है तो किस तरीके से हम इसको टैकल करते हैं, हैंडल कैसे करते हैं इस इक्वेशन को। जैसे x है तो हम इस x को बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन, राइट। So these x and y are called as parametric function, okay. And this t, okay, this t is called as parameter, and both equations first and second are called as parametric equations, right. तो ये होता है पैरामेट्रिक फंक्शन के लिए, राइट। तो इनका हम अगर डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हैं तो एक तो वही मेथड हो सकता है कि t को एलिमिनेट कर दें और दोनों का हम रिलेशन निकाल लें। दूसरा तरीका हो सकता है कि dx बाई dt निकाल लो और dy बाई dt निकाल लो, पहला और दूसरा, दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो, तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt मिलेगा, जो कि इक्वल होगा dy बाई dx के, राइट। तो इस तरीके से हम dy बाई dx निकाल सकते हैं। चलो एक एग्जाम्पल देख लो। सो एग्जाम्पल इज लाइक दिस, यू हैव x इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस log tan थीटा बाई 2, राइट, ये गिवन है। नाउ ये भी गिवन है कि y इक्वल्स टू a sin थीटा, एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, यू हैव टू फाइंड आउट dy बाई dx, राइट। ये वैल्यू आपको पता करना है। तो देखो साइन थीटा को एलिमिनेट करना, साइन थीटा और कॉस थीटा tan थीटा बाई 2 बहुत डिफिकल्ट काम हो जाएगा, ओके। तो क्या करते हैं कि dx बाई डी थीटा निकाल लेते हैं और dy बाई डी थीटा निकाल लेते हैं, तो हमें मिल जाता है dy बाई dx इफ वी डिवाइड बोथ, ओके। तो dx बाई डी थीटा निकालते हैं,
तो dx बाई डी थीटा निकालने के लिए क्या करोगे कि यहाँ पर जो हमारे पास डी थीटा, तो यहाँ पर जो हमारे पास x गिवन है इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ए तो एज इट इज बना रहेगा, ओके। जो अंदर है उसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या मिलेगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन, और लॉग टेन थीटा बाई टू का क्या मिलेगा। देखो चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल कहता है कि जो हमारे पास अंदर है इसको x मान लो, तो log x हो गया, तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/x, तो 1/x मतलब 1/tan थीटा बाई टू, राइट। और अब जो x माने उसका भी डिफ्रेंशिएशन कर दो मल्टीप्लाई करके इसी के साथ, तो मल्टीप्लाई करोगे tan थीटा बाई टू का क्या होगा, tan थीटा बाई टू का होगा सेक स्क्वायर थीटा बाई टू। तो अब तक तो इसको x माने थे, अब यहाँ पर जो थीटा बाई टू है x जो माने थे उसका भी डिफ्रेंशिएशन करो। थीटा बाई टू का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा थीटा के रिस्पेक्ट में, इट विल बी 1/2, थीटा का 1 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएशन कर लिए। अब इसको थोड़ा सा और अरेंज कर दो तो मिल जाएगा a माइनस साइन थीटा, राइट, एंड सेक स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन 2 tan थीटा बाई टू, राइट। सो यू हैव दिस वैल्यू ऑफ dx बाई डी थीटा, राइट। अब इसको ऐसे ही रहने दो, अब निकाल लो dy बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा निकालने के लिए क्या करोगे, देखो ये गिवन है dy, राइट, तो y गिवन है, तो dy बाई डी थीटा निकालने के लिए क्या करोगे, a साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करोगे तो a कॉस थीटा हो जाएगा क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो तुम्हें मिल गया dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा। जब दोनों को यानी कि इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड और इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, तो अब अगर हम सेकेंड अपॉन फर्स्ट करें तो मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा a कॉस थीटा अपॉन जो हमें मिला था dx बाई डी थीटा के लिए। तो dx बाई डी थीटा के लिए क्या मिला था उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो dx बाई डी थीटा को थोड़ा सा और अरेंज कर सकते हो। देखो ये मिला है हमें सेक स्क्वायर थीटा बाई टू, राइट। इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैं यहीं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो जो भी मैंने लिखा है, ओके। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, आसान करते हैं, छोटा बनाते हैं ताकि बाद में वहाँ कैंसिल हो सके। तो इसको और आसान बनाओगे तो क्या होगा, देखो a इंटू माइनस साइन थीटा तो रहेगा, राइट। और यहाँ पर अब जो सेक स्क्वायर थीटा बाई टू है अपॉन टैन थीटा बाई टू है, तो सेक स्क्वायर थीटा बाई टू का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर हम इसको, राइट, इसको लिख सकें ऐसे tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू, तो कोई ऑब्जेक्शन तो है नहीं, और ये हो जाएगा tan थीटा बाई टू, राइट। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब ये जो वैल्यू है, ठीक है, एक्चुअली में ये क्या है, ये अगर उल्टा कर दो तो साइन थीटा का फॉर्मूला है, ठीक है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू, राइट। तो यहाँ पर जैसे मान लो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हमें वैल्यू जो मिला है यहाँ पर 1 अपॉन अगर कर दे इसको तो ये वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इसको लिख देते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, राइट। तो अगर 1 अपॉन साइन थीटा इसको लिख दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ मिल जाएगा a 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, राइट। तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, a साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मैं एक ही स्टेप कट कर रहा हूँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा अपॉन साइन थीटा, राइट। तो ये मिल गया हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में dx बाई डी थीटा, राइट। तो अभी इसका वैल्यू हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, क्या मिला था माइनस a, राइट। देखो माइनस तो नहीं था, माइनस नहीं है, ठीक है, प्लस है, तो प्लस a कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। तो कॉस थीटा कैंसिल होगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, तो मिल जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ से मिल जाएगा टैन थीटा, राइट। तो ये हो गया आंसर dy बाई डी एक्स का।
तो किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, ये आपने देखा कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और पैरामीट्रिक का जो डिफरेंशिएशन होता है उनका हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको आपने देख लिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ फंक्शन। ओके, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन with respect to a function, right? So this is the heading. अब आपको क्या करना है, देखो u इक्वल्स टू एफ एक्स गिवन है। ओके, u इक्वल्स टू एफ एक्स गिवन है और v इक्वल्स टू जी एक्स गिवन है। अब पूछा जाएगा कि u का डिफरेंशिएशन v की रिस्पेक्ट में करो। ओके, क्योंकि ये अलग फंक्शन है, दूसरा अलग फंक्शन है। आपको करना क्या है, आपको u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट करना है। तो क्या करोगे, du बाई डी निकालना है, सिंपल सी बात है। वही करोगे जो भी पीछे देखे हो, आपके दिमाग में आ गया होगा। du बाई डी एक्स हो जाएगा और ये क्या होगा, dv बाई डी एक्स, राइट। तो दोनों को डिवाइड कर दो तो मिल जाएगा 1/2 में du बाई डी वी, राइट। तो यही हमें पता करना था। इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि जो एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे के रिस्पेक्ट में है वो क्या होगा। चलो एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सी इफ y इक्वल्स टू एफ एक्स पावर 3, ठीक है, एंड z इक्वल्स टू जी एक्स स्क्वायर, और गिवन है कि f डैश x इक्वल्स टू कॉस x और g डैश x इक्वल्स टू साइन x। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, यू हैव टू फाइंड आउट dy बाई डी एक्स, सॉरी dy बाई डी जेड। ओके, dy बाई डी जेड ये आपको पता करना है। व्हाट विल बी dy बाई डी जेड, कैसे पता करोगे, देखो y गिवन है, y इज दिस एंड z इज दिस वन। तो वही करोगे, dy बाई डी एक्स निकालोगे और dz बाई डी एक्स निकालोगे। तो चलो निकालते हैं हम dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, वो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। चेन रूल यही कहता है कि पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो ओवरऑल, इसको x मान के। अब जो अंदर x है इसका भी डिफरेंशिएशन करो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, दिस इज गोइंग टू बी 3 इंटू एक्स स्क्वायर। सो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर, राइट। x का तो 1 हो जाएगा। अब आगे है डी जेड बाई डी एक्स, क्या होगा, तो वही होगा g डैश एक्स स्क्वायर इंटू 2x, राइट। अब देखो दोनों को डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स, राइट। तो dy बाई डी एक्स कितना मिला है, f डैश एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर अपॉन g डैश एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब देखो हमें पता नहीं है कि f डैश एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स क्यूब कितना है, ओके, लेकिन f डैश एक्स तो पता है। क्या यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि f डैश एक्स पावर 3 का वैल्यू कितना होगा, ऑब्वियस बात है कॉस एक्स पावर 3 होगा, राइट। और यहाँ से बताओ g डैश एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियस बात है साइन एक्स स्क्वायर होगा। तो केवल एंगल का स्क्वायर है, ओवरऑल नहीं है, ठीक है, केवल x का है, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो तो मिल जाएगा कॉस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ओके, तो ये कैंसिल आउट कर दो, एक बचेगा, मिल जाएगा x कॉस 3x कॉस एक्स क्यूब अपॉन 2 साइन एक्स स्क्वायर, राइट। तो ये वैल्यू मिल जाएगा डी बाई डी एक्स। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, राइट। अब देखो नेक्स्ट है डिटरमिनेंट। अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है, राइट, डिटर्मिनेंट। So now we are going to see what most important term, or you can say most important process operation in differentiation, that is differentiation of a determinant। तो अगर डिटर्मिनेंट आपको मान लो दिया है डेल्टा एक्स है एफ एक्स और जी एक्स, ये इट इज यू एक्स वी एक्स। अब डेल्टा डैश एक्स कैसे मिलेगा, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसके लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले जो पहला रो है उसको डिफरेंशिएट कर दो और सेकेंड रो को एज इट इज लिख दो। तो एफ डैश एक्स मिलेगा
और जी डैश एक्स मिलेगा, और यहाँ पर यू एक्स और वी एक्स एज इट इज लिख दो, फिर प्लस करो, और अब जो ऊपर है यानी कि फर्स्ट रो है उसको एफ एक्स को एज इट इज लिख दो, सेकेंड रो का नाउ डिफ्रेंशिएशन कर दो, मिल जाएगा u डैश एक्स और v डैश एक्स। तो ये हो गया डेल्टा डैश एक्स, राइट। तो इसी तरीके से हम लोग 3/3, अगर 3x3, ये तो 2x2 का है, 3x3 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स मिलता है तो या डिटर्मिनेंट मिलता है तो उस डिटर्मिनेंट का भी हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, राइट। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। सो एग्जांपल इज लाइक दिस, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी एंड ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर and next is BC and here it is AB BC plus x plus c square, right। तो ये है हमारे पास डिटर्मिनेंट। अब पता करना क्या है f डैश एक्स, तो कैसे करोगे, बहुत आसान है। जैसे अभी देखें कि सबसे पहले जो ऊपर फर्स्ट रो है R1, पहले उसको करो, फिर R2 करो और फिर R3, और तीनों को जोड़ दो, राइट। तो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो x प्लस ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इसका तो 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, x का 1 होगा। ए बी का क्या होगा, 0 होगा। ए सी का क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, अब इसको क्या करना है, एज इट इज लिखना है इसमें, तो हो जाएगा ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बी सी और ए बी बी सी और x प्लस सी स्क्वायर, राइट। प्लस यहाँ पर अब R1 एज इट इज लिख दो, x प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी, राइट। और जो मिडिल में है यानी कि R2 उसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो मिल जाएगा 0, इसका 0 हो गया। इसका क्या होगा, इसका b का तो बी स्क्वायर का 0 होगा, x का क्या होगा 1 होगा, बी सी का भी 0 होगा। तो ए बी का क्या होगा, कुछ नहीं, एज इट इज लिखो ए बी, क्योंकि ये थर्ड रो है, अभी हम सेकेंड रो का कर रहे हैं, राइट। तो ए बी रहेगा एज इट इज। अब बताओ कि यहाँ पर क्या होगा, बी सी होगा, एक्स प्लस सी स्क्वायर होगा, राइट। अब प्लस में क्या होगा, अब तीसरा जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो बनेगा इसके लिए, ठीक है। तो अब रो 3 का डिफ्रेंशिएशन करो, बाकी को एज इट इज लिख दो, एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी, ऐसे लिखो ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर और बी सी एज इट इज। ए बी का क्या होगा, 0 होगा, और बी सी क्या होगा, 0 होगा। एक्स प्लस सी स्क्वायर में इसका क्या होगा, एक्स का 1 होगा, सी स्क्वायर का 0, ये मिल गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे और आसान करके इसका आप सिंप्लीफाई करके देख लेना। इसका जो f डैश एक्स मिलेगा दैट विल बी 3x स्क्वायर प्लस 2x इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा एट द एंड। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, बहुत आसान होगा, क्योंकि केवल एक हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है जिसका हमें एक्सपेंडेशन करना है, तो 1 के अलॉन्ग कर देंगे, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स मिल जाएगा, एक दूसरा मतलब जो हमारे पास 1 है इसके थ्रू कर देंगे तो ये मिल जाएगा, राइट। इस तरीके से हम लोग इसको एक्सपेंड करके पता कर लेंगे कि आंसर कितना आ रहा है। तो ये तरीका हो गया कि कोई डिटर्मिनेंट अगर गिवन है तो उस डिटर्मिनेंट का हम किस तरीके से डिफ्रेंशिएशन करें, राइट। अब नेक्स्ट आता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है कि हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है कि हम किसी भी डिफ्रेंशिएशन में, मतलब कोई भी फंक्शन है y इक्वल्स टू लेट करो कि एफ एक्स है, तो केवल एक बार नहीं करते हैं, और भी हम टाइम्स कर सकते हैं, राइट। जैसे मान लो हायर ऑर्डर मतलब कि अगर मैं कहूँ कि सेकेंड ऑर्डर तक करो तो क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स तो निकालोगे, अब उसके साथ ही आप इसका भी डिफ्रेंशिएशन अगेन करोगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू मिलेगा। तो इस तरीके से लिखते हैं हायर ऑर्डर को, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। जैसे तीसरी बार करो, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो मिल जाएगा डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री, राइट। बोलने का भी यही तरीका होता है। तो जैसे एक बार और इसको करो तो क्या मिलेगा, डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर, राइट। अब इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो हो गया कि आप इस तरीके से इसको लिख दोगे, लेकिन आप डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हो वाई डैश, इसको लिख सकते हो वाई डबल डैश, इसको लिख सकते हो वाई ट्रिपल डैश, इसको लिख सकते हो वाई फोर्थ डैश, ओके। तो इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ओके। तो ये तरीका हो सकता है कि हम रिप्रेजेंट करें और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सी
y इक्वल्स टू x प्लस ई पावर x है, राइट, एंड you have to find out d2y by no you have to find out d2x by dy2. ओके, तो क्वेश्चन क्या है, आपको पता करना है d2x by dy2, राइट. तो अब यहाँ पर x का करना है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पर d2y by dx2 नहीं पता करना है, आपको पता करना है y की रिस्पेक्ट में, y की रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, नॉट with respect to x, you have to differentiate it with respect to y. तो y इक्वल्स टू इतना है, तो बताओ dy by dx क्या होगा. सबसे पहला तो ये बताओ कि dy by dx क्या होगा. तो dy by dx हो जाएगा 1 प्लस ई पावर x. ओके, इसका 1 हो जाएगा, इसका ई पावर x होगा. अब बताओ उल्टा कर दो इसको, dx by dy क्या होगा. तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस ई पावर x, राइट. देखो उसको उल्टा करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है आपको, इसलिए मैंने इस तरीके से किया. तो इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो प्रॉब्लम को. तो यहाँ पर डी एक्स बाई डी वाई हमने पता कर लिया, डी एक्स बाई डी वाई पता हो गया. तो अब y की रिस्पेक्ट में आगे करते चले जाओ. तो अब यहाँ क्या होगा, डी टू एक्स बाई डी वाई टू होगा, राइट. तो डी बाई डी वाई ऑफ 1/1 प्लस ई पावर एक्स. ओके, तो अब अगर इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या मिलेगा, राइट. ये हमारे पास क्वेश्चन है. तो d2 अगर हम d2xy dy2 लिखें तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी, राइट, इसकी वैल्यू मिलेगी -1/1 प्लस ई पावर एक्स डी अपॉन डी वाई 1/, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट. अब इसका तो कर लिए हो, ओके, इसका जो है डिफ्रेंशिएशन हो गया है. यहाँ पर स्क्वायर होगा, ठीक है, एज अ एक्स इसको मानेंगे, जो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में है उसको एज इट इज़ हम इसको टोटल एक्स मान लेंगे. तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -1/x². तो ये हो गया. अब यहाँ अंदर क्या मिलेगा ब्रैकेट में, अब इसका डिफ्रेंशिएशन यानी 1 प्लस ई पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, राइट. तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे अब आगे. तो इसका जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी d2x by dy2 इक्वल्स टू -1/1 प्लस ई पावर एक्स पावर 2 dy by dx by dy. ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ई पावर एक्स मल्टीप्लाइड रहेगा. तो dx by dy, तो dx by dy का वैल्यू पुट कर देंगे जो अभी हमने पीछे निकाला है, dx by dy हमने पता किया है. तो dx by dy का वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें. तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर माइनस ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स. ओके, पावर 2 था तो पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका आ जाएगा 1/1 प्लस ई पावर एक्स, राइट. तो पावर 3 हो जाएगा. तो ये मिल गया आंसर हमें d2x बाई dy2 का, राइट. ये तरीका होता है डिफ्रेंशिएशन करने का. ओके, तो आपने ये देख लिया तरीका किस तरीके से हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप इसको कर लेना. नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चंस देखेंगे हम डिफ्रेंशिएशन के ऊपर और इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे. सो साइन एक्स प्लस ई पावर एक्स है, तो आपको पता करना है d2x बाई dy2. ओके, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1. नंबर 2 इज लाइक दिस, y पावर 1/m. ओके, ये गिवन है, और इक्वल्स टू x प्लस √1 प्लस x². Now then this is given. Okay, if this, then 1 plus x² y2 plus x y1 is, okay, ऑप्शन फर्स्ट है m² y, ऑप्शन सेकेंड है my² एंड थर्ड इज m² y², एंड लास्ट पार्ट इज not a, राइट. तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं. देखो y2 y1 का क्या मतलब है, y2 का मतलब वही होता है d2y बाई dx2, और y1 का क्या मतलब है dy बाई dx, राइट. तो ये वैल्यूज होते हैं. तो आपको ये 2 क्वेश्चंस करने हैं, और क्वेश्चंस मैं बताऊंगा नेक्स्ट टर्न पर. तो अभी के लिए ये वीडियो बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को. तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.